घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है तथा इसे लागू भी कर दिया गया है। हम लोग विधानसभा सम्मेलन जो करने जा रहे हैं पूरे बिहार में, और एक साथ प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रमंडल में हमारे बड़े बड़े नेता, सरीखे के नेता अलग अलग विधानसभा सम्मेलन में शामिल होंगे। तो सरकार को तो काफी पैसा लगा, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही लोगों को बहुत कम पैसे में देना शुरू किया। बिहार में सत्ता पक्ष की राजनीति के लिए लोक लुभावन घोषणाओं का महत्व है। वही बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मतदाता को लाभ पहुंचा रही हैं। नीतीश कुमार ने कुछ बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया है। बिहार के बिजली बिल माफी स्कीम की खास बात यह है कि जितना भी बिल प्रयोग किया जाए उसमें से 125 यूनिट का बिल अदा नहीं करना होगा। 125 यूनिट के बाद की ही राशि देनी होगी। अन्य राज्यों में बिजली बिल माफ करने की योजना में उनको भी यह लाभ मिलता है जो एक दिए गए यूनिट से कम बिजली उपभोग करते हैं। अन्य राज्यों में यदि 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जा रहा है तो 201 यूनिट का बिल आते ही माफ की गई राशि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन राज्यों में व्यक्ति को 201 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। बिहार में अगर 126 यूनिट या उससे अधिक बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट का कुछ भी नहीं देना होगा। इस तरह यह सभी घरेलू उपभोक्ता पर बराबर से लागू होगा। बिजली बिल माफ किए जाने की घोषित योजना लागू हो चुकी है। इसमें जो भी दुविधा है उसको स्पष्ट किया जा रहा है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता लाभ पा सके। एक दुविधा है कि जो कम बिजली बिल इस्तेमाल करते हैं और ग्रामीण उपभोक्ता हैं, वे शेष राशि पर किस दर से बिजली बिल देंगे। आप जानते ही हैं कि राज्य सरकार ने लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है तथा इसे लागू भी कर दिया गया है। अब इससे बिजली के सभी घरेलू उपभोक्ताओं में काफ़ी खुशी है, अभी बोल ही रहे थे सब, तथा इसी को लेकर आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि वर्ष 2005 में पहले कोई काम नहीं होता था। अब बिजली की क्या स्थिति थी, सब जगह बुरा हाल था। यहाँ तक कि राजधानी पटना में 7-8 घंटे का ही सिर्फ से ज़्यादा बिजली नहीं रहती थी। और हम लोग जो आए 24 नवंबर 2005 को, तो हम लोगों ने हमारी सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार हेतु बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया और ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया तथा बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई। ये शुरू से किया गया थोड़ा बहुत। अब इसके बाद राज्य के सभी गांवों एवं टोलों में बिजली पहुंचाई गई और आप जान लीजिए कि 2015 में 7 निश्चय के अंतर्गत तो जो हर घर बिजली के बारे में एक निर्णय लिया गया और उसमें जो बात थी ये बहुत अच्छी बात थी कि उसी में पहले ही यानी 2018 में एक काम हो गया और हर लोगों के घर में ये बिजली पहुंचा दिया गया एक तरह से। तो ये सब काम शुरू कराया गया। इसके बाद जो भी नए घर या टोले बने हैं, नए घर में जिनका भी बनता है, उन सभी को बिजली पहुंचा दी गई। अब इसके बाद जो कुछ भी काम था सब काम किया गया। तो हम लोग तो शुरू से ही सभी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं। अब बिजली खरीदने में सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है,
लेकिन लोगों को लागत से काफ़ी कम पैसा देना पड़ता है। तो जो हम लोगों को, जो सरकार को जितना पैसा लगता था बिजली को सब जगह से करने में, और सब जगह कितना लगवाया जाता था एक जगह से दूसरा जगह, और सब लोगों को पहुंचाया जाता था, तो सरकार को तो काफ़ी पैसा लगा। लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही लोगों को बहुत कम पैसे में देना शुरू किया। ये शुरू से ही ये काम हम लोगों ने किया था बहुत तरह से। तो इसके बाद ही हम लोगों ने अब ये तय कर लिया कि भाई पहले तो उनको देते थे, अब ये तय कर दिया कि अब लोगों को मुफ्त में ही पूरा का पूरा हम लोग दे देंगे। तो अब सब लोगों को इसकी शुरुआत कर दी गई। तब सभी जगह से अब लोगों के हित में अब यह तय कर दिया गया कि जुलाई माह, इसी में जुलाई माह के बिल से ही राज्य के लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसे लागू कर दिया गया तथा इससे राज्य के सभी, इसमें पूरा जगह कितना है, 1,89,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को काफ़ी काम हुआ। तो ये पूरा का पूरा जितने लोग बिजली का पूरा जो घर का टोटल मिल लीजिए तो उसी के साथ होता है 1,89,00,000। अब सबको देना शुरू कर दिया गया है, तो ये सब चीज़ का हो गया। और सरकार द्वारा तो जानते ही हैं कि सौर ऊर्जा, सोलर को भी बढ़ाया जा रहा है। अब उसी में हम लोगों ने भी सोचा सरकारी भवनों के खत में सौर ऊर्जा भी कराया जा रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने कहा कि भाई जिन लोगों को मुफ्त में देंगे, अगर वो चाहेंगे तो उनके लिए भी हम लोग सरकार की तरफ से करा देंगे। यानी छत पर ही उनको भी मिल जाएगा, तो उनको कितना फायदा होने वाला है। तो ये सब भी काम जो अगर चाहिएगा ना, आप लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग महिला सब सुन रही है ना, तो आप सोचिए कि इसके लिए भी हम लोग करा देंगे। जैसे हम लोग सरकारी छत क्षेत्र में, आपको मालूम है सबसे पहले हम जो मुख्यमंत्री है, तो हमारा जो सरकारी घर है उसी में सबसे पहले लगा, और उसके बाद बाकी जगह हम जहां जाते हैं ना, तो वहां सबको कहते हैं कि यहां पर लगवाइए, अच्छा रहेगा। तो उसी तरह से अब आप लोगों को तो दे ही रहे हैं मुफ्त में, लेकिन उसी तरह से अगर चाहिएगा तो हम लोग तो बाकी लोगों को भी वहां पर भी लगवा देंगे। तो कितना फायदा होगा आपको, कितना ज्यादा होगा। सरकार का तो मिल ही रहा है मुफ्त में, लेकिन वो भी हो जाएगा तो उसका भी आपको बहुत, तो इसीलिए उसमें आपको नहीं करना है, हम ही लोग, सरकार ही आपको करा देंगे जो चाहिए। हम लोग उसकी बिजली को खरीदेंगे नहीं, जब सोलर अब तो ठीक है, तो हम ही लोग को सब कुछ देना ही पड़ता है। वो तो हम ही लोग सब देते हैं, और उसको आप लोगों को बनाने का भी सरकार ही की तरफ से आपको नहीं लगेगा, उसको भी लगा दिया जाएगा। तो उसका भी फायदा कभी भविष्य में हो जाए। अभी तो हम लोग सबको दे ही रहे, तो वो भी हम लोगों ने एक बात हम लोगों ने सोच लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज यह कहा कि पार्टी बिजली बिल माफ किए जाने की नीतीश सरकार की घोषणा को लेकर लोगों के बीच जाएगी। इसी तरह जीविका दीदी और आशा दीदियों को जो लाभ दिया है उसको लेकर के सभी लोगों के बीच जाएंगे। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा स्तर का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी बुला रही है। इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए पार्टी के प्रमुख नेता गेस्ट के रूप में बिहार आ रहे हैं। देखिए विमर्श न्यूज। भारतीय जनता पार्टी एक दिन में 14 विधानसभा सम्मेलन करेगी। देश भर से बीजेपी के स्टार वक्ता विधानसभा सम्मेलनों में शामिल होंगे। प्रत्येक प्रमंडल में पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित करके विधानसभा स्तर का सम्मेलन होगा। हम लोग विधानसभा सम्मेलन जो करने जा रहे हैं पूरे बिहार में, और एक साथ प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रमंडल में हमारे बड़े बड़े नेता, सरीखे के नेता अलग अलग विधानसभा सम्मेलन में शामिल होंगे। और प्रत्येक दिन करीब करीब 14 विधानसभा के आसपास, ये उसी दिन 17 को बताएंगे, बड़ा बड़ा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में होगा।
क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिजली फ्री किया है, जीविका दीदी के आय को बढ़ाया है, आशा दीदी, ममता दीदी और शारीरिक शिक्षक और इस तरह करके जो शिक्षक के बहाली में डोमिसाइल को लागू करना, 35% महिलाओं को डोमिसाइल लागू करना, तो इन सब चीज़ों को हम जनता तक ले जाएंगे और जनता इस बात को जान रही है कि एनडीए की सरकार ने जो कर दिया, सुशासन की रफ्तार और बिहार में बहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और ये अब रफ्तार रुकने वाला नहीं है।